गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। आज मैं क्वेश्चन बैंक से कुछ सवाल दिए थे बनाने के लिए, उन सवाल को देखेंगे। कौन कौन सवाल बन चुके हैं, कौन कौन नहीं बन रहा है, किस में क्या है, किसको क्या दिक्कत हो रहा है। कुछ बच्चे ने बताया कि दिक्कत हो रहा है इस सवाल में। तो ये हमारा क्वेश्चन बैंक है 2023 वाला। तो इसमें से हम ले रहे हैं, जैसे कि अब 24 वाला है आने वाला, लेकिन शुरुआत में हम इस थोड़ा 2023 वाले से देख लेते हैं। तो ये जो सवाल दिया गया है ना, जो सवाल अभी हम बनाने वाले हैं 2022 में पूछा गया था, 20 में, सॉरी बच्चे 2020 में ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक का है, ये सवाल नंबर 22 है, सवाल नंबर 22 है। लेकिन हमने जो सवाल दिए थे सिर्फ जो है 7 या 6 ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। तो हम वहाँ पे शुरू करते हैं, इस सवाल को 1 नंबर मान के शुरू करते हैं, समझ गया। तो लिखा है कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें, ये सवाल दिया हुआ है, समझे। तो हम क्या करेंगे, एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट में जो सब दिया हुआ है उसको ले लेते हैं। इसका सिर्फ जो है ना, मैं बहुलक कह रहा है निकालने के लिए। क्या दिया है, वर्ग अंतराल, क्लास, वर्ग अंतराल को ही क्लास। उसके बाद दिया है बारंबारता यानी एफ, ये दिया हुआ है बारंबारता, क्लास, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है। वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। उतना बड़ा नहीं लिए, उधर कोई ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद है 80 से 100, 100 से 120, ये हमारा दिया हुआ है अंतराल। और बारंबारता दिया है 30, 36, 52, 61, 38, 33, ये हमारा दिया हुआ है। तो हमें क्या करा निकालने के लिए, बहुलक। तो बहुलक का सूत्र MO यानी बहुलक, L प्लस, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो इसमें ये सब जरूरी है, क्या सब जरूरी है। तो हमें जो जरूरी है वो L जरूरी है, F1 जरूरी है, F0 जरूरी है और F2 जरूरी है और H, ये 5 तो हमें ज़रूरी है। अगर हमें मालूम चल जाए कि F1 कितना है तो ये सभी आसानी से निकल जाएगा, समझ गया। H हो गया वर्ग अंतराल यानी अंतर कितना का है। तो देखो क्या है, 0 से 20, 20 से 40, तो अंतर इसमें 20 देखने को मिल रहा है। H कितना हो गया, 20। अब F1 वो होता है जो बारंबारता में सबसे अधिक मान जिसका हो, जो मान सबसे अधिक हो वही होता है F1, जो मान सबसे अधिक हो वही मान होता है F1। तो सबसे अधिक मान देखा जाए तो 61 है, सबसे बारंबारता में कितना है अधिक, 61। तो यही क्या है हमारा F1 है, तो 61। और F1 के ऊपर वाला को F2 बोला जाता है, F1 के ऊपर वाला, सॉरी बच्चे, F0 बोला जाता है। F1 के ऊपर वाला को, ये हो गया तुमको F1, तो इसके ऊपर वाला F0 हो जाता है, नीचे वाला F2 हो जाता है। तो F0 कितना हुआ, 52, और F2 कितना हुआ, 38। F2 कितना हुआ, 38। और L देखा जाए तो F1 जो होता है उन्हीं के सामने वर्ग अंतराल में यानी क्लास में निम्न सीमा, तो ये हमारा क्लास है इसी के सामने, और इसमें ये उच्च सीमा है और ये निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितना है, 60। तो इस सवाल को हम ले लेंगे यहाँ पे 60 प्लस F1 कितना है, 61 माइनस F0 52, F0 कितना है 52 बट्टे 2 गुना 61, F1 है माइनस 52, F0 माइनस 2F कितना है, F2 38 गुना 20। लाइट कट गया। चलो यहाँ पे देखो
60 प्लस 61 में से 52 घटाया तो कितना बचा? 52 8 60 एक 9, ऊपर में कितना बचा? 9। नीचे की बात किया जाए तो 61 दूना 122, 122 इधर 38 और 52 यानी 50 30 80, 80 या 10 90, यानी 122 में से 90 को घटाया तो कितना बचा? 100 खाली 32 बचा। कितना बचा? 32। गुना में कितना है? 20। यहाँ आप काट सकता है। 4 पंचे 20, 8 चौका 32। 60 प्लस ऊपर में हो गया 45/8, 45 8 से भाग देगा कितना होगा? 60 प्लस 8 पंचे 40, 5 5 पे 0 दशमलव, 8 छग 48, 2 पे 0 2 5 2 5, तो ये हो गया 65.63 बोलो या 625 बहुलक जो निकला ये आंसर हुआ। क्वेश्चन बैंक 2020 का है। ये 2020 का सवाल था जो पूछा गया था। ये 22 नंबर का सवाल था, 2020 में पूछा गया है और ये इसका संभावना है आने वाला, क्योंकि ये 24 में परीक्षा हुआ, 4 साल बाद ये पूछ सकता है। समझ गए? तो इन सवाल को अब हम देख लिए। अब क्वेश्चन बैंक में अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं कि कौन सा सवाल दिया हुआ था। तो अब हमारा सवाल नंबर है इसी क्वेश्चन बैंक 2020 में ही जो पूछा गया है वो है 23 नंबर। क्या दिया है? निम्नलिखित बंटन का माध्य निकालने के लिए। इसमें क्या दिया है? माध्य निकालने के लिए। तो एक हम चार्ट तैयार करेंगे और माध्य क्या करेंगे? निकालेंगे। मिटाने वाला नहीं है रे। यही दिक्कत है और कोई? निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, ये क्लास, और f भी दिया हुआ है। f कितना है? 7। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यहाँ तक दिया, 40 से 50 तक दिया हुआ है। और 7 8 9 16 10 क्या कह रहा है? इसमें माध्य निकालने के लिए तो x चाहिए, xi भी चाहिए, इसके अलावा जो एक और है वो भी हमें चाहिए। वो क्या चाहिए? fi xi, यही है fi। चलो ये बहुत ही हल्का है, देखो चुटकी में ये बन जाएगा जल्दी ही। अब xi निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ो। 10 और 0 को जोड़ेगा कितना होगा? 10। 10 में 2 से भाग देगा 5। 10 और 20 को जोड़ेगा कितना होगा? 30। 30 में अगर 2 से भाग दिया 15। अंतराल कितना का है? 10 का। तो 15 में 10 जोड़ो 25, 25 में 10 जोड़ो 35, 35 में 10 जोड़ो 45। हमारा निकल गया f भी है x भी है, दोनों को गुना करो। 7 पंचे 35, 15 अठे 120, 25 नमा एक कितना? 200, 225। 25 नमा देखो 225 हो रहा है। 25 चौका 100, 100 100 200, 225। 16 गुना 35 करो, कितना होता है? 16 पंचे 80 हासिल 8, और 16 तिया 48, 8 56। देखो 560 हुआ कि नहीं? और 10 से गुना करेगा 450। जल्दी इसको जोड़ो। सिग्मा fi xi को कितना होता है? और बारंबारता को जोड़ो। सिग्मा fi को जोड़ो, कितना होता है? 8 7 15, अब 15 9 कितना होता है रे? 15 9 24, और 24 और 16 40 10 कितना हुआ? 50। ये कितना हुआ? जोड़ो इसको जल्दी। 5 5 10 का 0 हासिल 1,
5 और 6 2 8, 8 5 13, 13 2 15 3 18, 18 1 19, हाथ में पड़ा 1, 4 और 5 9, 9 2 11 1 12, 12 1 13, 13 90। देखो सही है। लिखेंगे माद बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। जोड़ सही है रे, जल्दी जल्दी बताओ। 13 90 बट्टे 50, काट के देख लो, 1 0 कट जा रहा है, 5 से इसमें भाग देगा, 5 दूना 10, 3 3 पे 9, 7 पंचे 35, 35 4 4 पे 0 दशमलव, 8 पंचे 40, 27.8 है दिया हुआ। देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 9 की जगह जो है 16 है और यहाँ पे जो है ना 16 की जगह 9 है, थोड़ा यहाँ उल्टा हुआ। अब क्या करना, इस 16 और 25 को गुना करेगा तो यहाँ फर्क हो जाएगा, 16 पंचे 80 और 16 दूना 32 और 8 40, 400 हो गया। और 9 से इसको गुना करेगा तो 9 पच्चे 45 और 9 तिया 27 4 31। अब इसको जोड़ में थोड़ा फर्क हो जाएगा तो 5 5 10 का 0, हाथ में 1, 5 1 6, 6 2 8, 8 3 11 1 12, हाथ में पड़ा 1, 4 3 7, 7 4 11 1 12 1 13, 1320 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1320। अब यहाँ पे करो 1320, ये तो जोड़ उतने ही होगा, उल्टा हुआ था। 1320, ये 0 कट गया। अब 5 से जब इसमें भाग पड़ेगा तो 5 दूना 10, 3 पे 2 5 तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 2। अब यहाँ पे 5 चौका 20, 26.4 इसका आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 26.4। अब ये 26.4 आ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस सवाल में जो है ना बुक के अनुसार यहाँ से 1400 है, इसको जोड़ के देखेगा, यहाँ पे कहीं भी मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है अभी बता देता हूँ। समझ गया? ये जो सवाल है इसमें जो है ना इसके अनुसार यहाँ पे 1400 आ रहा है, लेकिन जोड़ोगे तो इतने आएगा। यहाँ पे कुछ सवाल मिस्टेक दिया हुआ है तो इसलिए आंसर बुक में थोड़ा गलत है। यहाँ पे 1320 हो रहा है और यहाँ पे 80 जो है ना एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, 1400 हो गया जिसमें 5 से भाग दिया गया है, तो कुछ आंसर चेंज हो गया है, इस पे ध्यान नहीं देना है। अच्छा, अब सवाल नंबर कितना था? कौन सा पेज का सवाल नंबर? पेज नंबर 97 में 84। संतानवे में 22 नंबर, तो 97 का 22 नंबर बहुलक कह रहा है। समझ गया? क्या कह रहा है? बहुलक। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, अंतराल हमारा यही है, अंतराल जो है ना यही है, बस बारंबारता थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें और बारंबारता थोड़ा अलग है। बारंबारता कितना दिया हुआ है? बारंबारता है 8 12 6 15, 6 15 उसके बाद 7। समझ गया? ये सब दिया हुआ है। हमें इसमें बहुलक ज्ञात करने के लिए इतना चीज़ ज़रूरी नहीं है, तो बाकी सबको मिटा देते हैं। इसमें हमें जो ज़रूरी है उसको पहले हम लिखेंगे। सबसे पहले ज़रूरी क्या है? N, उसके बाद F1, F0, F2 और उसके बाद H। समझ में आया? थोड़ा आवाज़ आ रहा है उधर से। तो F1 जो है तो बारंबारता में सबसे अधिक 15 है। बारंबारता में सबसे अधिक कितना है? 15 है। अब 15 के सामने वाला जो है वर्ग अंतराल में सबसे निम्न सीमा L है, तो निम्न सीमा 30 है। और F1 के ऊपर वाला F0 है, F1 के ऊपर वाला 6 है, F1 के नीचे वाला F2 होता है, तो नीचे वाला 7 है। और H अंतर कितना का है? तो 10 का। अंतर कितना का है? 10 का। बहुलक बराबर सूत्र
जानता है ना, जल्दी बोलो। L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो अब L कितना है 30 प्लस F1 कितना है 15 माइनस F0 कितना है 6 बटा 2 गुना 15 माइनस 6 माइनस 7 गुना 10। ये 15 में से 6 गया 9, 15 दूना 30, 30 में से 7 6 13 घटाया कितना बचा 17 गुना 10। 30 प्लस 10 गुना 9 करो 90 बटा 17। जल्दी बताओ 30 प्लस भाग दे के कितना आएगा 17 पचे 85 5.5 पे 0 17 दूना 34 बच गया कितना 140। 140 पे अब कितना मरते लगेगा यहाँ पे 17 8 36 से 136 फिर 4 0 आता है 18। यहाँ पे लिखेंगे 35.28। इसका आंसर जो है 35.28। 35.28। चाहे तो यहाँ एक बढ़ा सकता है क्योंकि और आगे आ रहा है 29 भी लिख सकता है। देखो इतना आंसर दिया हुआ है इसका, इतने आ रहा है। चलो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसी में ये 22 नंबर का था जो ये पूछा गया था कब, ये जो पूछा गया है 2019 का था। 2000 कितना का 19 का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बैंक से 2019 में क्वेश्चन बैंक से ये पूछा गया था। अब चलते हैं 2019 में 23 नंबर। 2019 में ही 23 नंबर, इसमें भी दिया है माध्य निकालने के लिए। सवाल में क्या है माध्य निकालने के लिए क्या दिया है माध्य। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माध्य। यहाँ पे क्या लिखेंगे माध्य कह रहा है। इसमें दिया अंतराल देखो अलग दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ अंतराल थोड़ा अलग है। इससे आगे जो सवाल है सब में बहुलक और माध्य है, ये बताओ जल्दी। और कुछ है तो 23 सवाल नंबर 23 पहले दिया है वर्ग अंतराल, तो हम क्लास ले लेंगे। उसके बाद F दिया हुआ तो ये ले लेंगे। कितना है दिया है 0 से 8, उसके बाद 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32 और 32 से 40, 40 से 48 ये दिया हुआ है। F कितना दिया हुआ है F दिया हुआ है 10, 20, 14, 16, 18, 22। हमें क्या इसमें निकालना माध्य निकालने के लिए x चाहिए ना। x कैसे निकालेंगे वर्ग चिन्ह। x क्या है रे वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ेंगे ना वर्ग अंतराल में। तो इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 8, 8 में 2 से भाग देगा तो 4, 8 और 16 को जोड़ेगा तो 24 में 2 से भाग देगा 12। अंतर कितना का यहाँ पे 8 का है ना। तो 8 12 में जोड़ो 20, 20 में 8 जोड़ो 28 में 8 जोड़ो 36, 36 में 8 जोड़ो 44। चलो x निकल गया। f और x ये निकालना है, f और x निकालना है। गुना करो 10 चौका 40, अब 12 दूना 24 1 0, 14 दूना 28 1 0, 16 8 28 से हासिल 12, 16 दूना 32 और 12 44। 18 से इसको गुना करो 18 छके 78 से 108 हासिल 10, 18 तिया 54 10 64। 22 से 44 को गुना करेगा कितना होगा 96 8। अब क्या करो इनको जोड़ो सिग्मा एफ एक्स को और इसको भी जोड़ो सिग्मा एफ को। यहाँ पे कितना हो रहा है 100, यहाँ पे कितना हो रहा है जोड़ के कितना
26 24 देख लो जोड़ के, जिसको समझ में नहीं आ रही यहाँ कहाँ से आया है तो इसको जोड़ो, इतना आ रहा है या नहीं, इसको भी जोड़ के देखो 100 आ रहा है कि नहीं। उसके बाद माध्य बराबर सूत्र है सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एफ आई एक्स आई भी लिख सकता है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना दिया है 26 24 और ये कितना है 100। इससे जब भाग देगा इसमें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 26.24 आंसर माध्य का। देखो इतना दिया है क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है ना। इन सवाल को यही हम लास्ट करते हैं और अब जो है तुरंत बताने वाला हूँ, समझ गए। तो अगले वीडियो में हम फिर क्वेश्चन बैंक से आगे लेकर आएंगे सवाल को, तो इन सवाल पे हम इसको लास्ट कर देते हैं।